किसी इल्म को अगर हासिल करना हो तो उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि उस इल्म के पाने का शौक हो। शौक किसी सबब से बना हो, सोबत संगत करके, पढ़ने पढ़ाने करके, या पिछले संस्कारों के सबब से। जब जरूरत का हो, शौक का हो, किसी चीज की अंतर में पैदा होगा तो उस वक्त वो उसके पाने के लिए कुछ यत्न करेगा। और कायदे की बात है कि जिस काम को सीखना हो उस काम के माहिर के पास जाना पड़ता है। जरूरत किसी ऐसे आमिल पुरुष की होगी कि जिस काम को हम सीखना चाहते हैं उस काम में वो ताक हो, समर्थ हो, कॉम्पिटेंट पुरुष। जब उसके पास गए तो उसको सुनो वो क्या कहता। आप जो कुछ जानते हो वो तो बहुत कुछ जानते ही हो। आप किसी के पास अगर कहे कोशिश ये करो कि वो क्या आपको सुनाता, उसका तजुर्बा क्या, फिर उसके तजुर्बे को अपने ये पिछले तजुर्बे के साथ रेकनसाइल करो। मैंने ये कुछ किया है, ये कुछ बतला रहे हैं, तो उससे देखने से, कंपेयर करने से अपने आप महसूस होगा ये क्या कह रहा है और मैंने क्या किया। अगर वो चीज आपके पास है तब तो बहुत खुशी है, अगर नहीं है तो कुदरती बात है, ख्याल होगा कि ये बात हम सीख लें। मिलने से कई फायदे होते हैं, कई चीजें हम लर्न करते हैं नए सिरे से, और कई चीजें जो आगे पड़ी है उसको लर्न करते रहते हैं। दिन द इंसान ग्रोज वाइजर, जैसे जैसे सोबत संगत हो ना तैसे तैसे उसके तजुर्बे में, उसकी मालूमात में बहुत सारा वसी दायरा बन जाता। इस वक्त सवाल परमारत का, हम कौन, क्या हम ये 5-6 फुट के पुतले हैं जो हम लिए फिर रहे हैं? इस 5-6 फुट पुतले की मेयाद क्या है? हम देखते हैं अपनी आंखों से कि ऐसे 5-6 फुट के पुतले जो हम लिए फिर रहे हैं ये कई भाई छोड़ गए। हमने अपनी आंखों से, हमारी आंखों के देखते देखते दुनिया चल रही जा रही। राना राय न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे रही, न बादशाह रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। सब आए और गए, हम भी ऐसी हालत में जा रहे हैं। आखिर ये जिस्म छोड़ना पड़ेगा, ये हमेशा न किसी का रहा न रह सकता। तो जिसके साथी के साथ इस जिस्म की कदर है, इज्जत है, मान बढ़ाई है, लोग जी जी करते हैं, अरे भाई वो कौन है? वो हम है। टीचर वैसे सहेली जितने साथी नाल, जब तक इस जिस्म का साथी इसके साथ है, ये जिस्म की दुनिया आबाद है। ये जहां साथी उठी चलिया ता तन खाकुड़ा। जब इस जिस्म का साथी इससे जुदा होगा तो इस जिस्म रूपी धन को, स्त्री को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी जाएगी। डस्ट द अर्थ एंड अनटू डस्ट रिटर्न। इसका मकान का मकीन है, वो चल बसता है, उसके मुतल्लिक़ में अब इस वक्त कोई होश नहीं। बावजूद सारे ग्रंथों पोथियों के पढ़ने पढ़ाने के भी, बुद्धि के लिहाज से, इंटेलेक्चुअल वे में हम बहुत कुछ जानते हुए भी सेल्फ एनालिसिस का प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है कि हमको। जब तक अमली तौर पर इसका तजुर्बा न हो, देखने वाली आंख बदलती नहीं, एंगल ऑफ विजन वही जिस्म की नजर से बना रहता है। सब कुछ जानते, पढ़ते, पढ़ाते हुए भी चीज एट होम नहीं होती कि बात क्या हकीकत खुलती नहीं। अब ये भी एक बाकायदा साइंस है, जैसे डॉक्टरी साइंस है, ये जिस्म की साइंस है। जिस्म
रगो रेशे कैसे काम करते हैं, खून कैसे चलता है, गला कैसे हजम होती है, कैसे खून की सप्लाई सबको मिलती है, कैसे एक्सक्रीशन इससे बाहर होती है। वंडरफुल हाउस वी लिव इन, एक अजीब और गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें बाकायदा हर एक सिस्टम है, वो अपना काम कर रहा है, हमें उससे कुछ पता नहीं। जो इस इल्म को जानना चाहते हैं, कुदरती बात है किसी आमिल को उसके पास जाना। जिसने जिस्म को अनराइवल किया, काट चीर खाट फाड़ कर देखा हर एक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे उससे क्लॉगिंग या रुकावट होकर बीमारियां बन जाती हैं, वो इसको सेट करने में मददगार हो जाते हैं। उसके लिए भी खास खास लाजमा होता है कि इंसान नेक पाक बने, एफएससी और बीएससी पास करे। पहली बात, जब एफएससी बीएससी पास कर ले, किसी समाज में हो, किसी दायरे ख्याल में हो, ये जरूरी शर्त है। जिसने ये क्वालिफिकेशन हासिल कर ले वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। वहां भी अपनी अपनी समाज में रहते हुए वहां उन माहिरों से, खाए वो किसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पढ़ता रहता है, सीखता रहता है, थ्योरी भी समझता है, उसका प्रैक्टिकल जो साइड है उसको भी अमली तौर पर कर करके एनाटमी वगैरह ये वो सीखता। मुद्दत के बाद वो भी डॉक्टर बनकर आ जाता, अपनी समाज में रहते हुए इस साइंस को हासिल कर लिया। ऐसी और इल्म है भाई, ये भी एक रेगुलर इल्म है, ये आत्मा का है। तुम कौन हो, ये जिस्म की चलाने वाली शक्ति कौन, उसका संबंध ओवर सेल्फ परमात्मा से क्या, उसका संबंध सब दुनिया से क्या, ये एक रेगुलर बाकायदा मजमून है जो इसमें माहिर है उनकी शोबत संगत अख्तियार करनी होगी। पढ़ने से मालूमात बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, मगर रिकंसिलिएशन नहीं होती। आमिल पुरुष ने जिसने देखा है ना, उसके पास बैठने से यही ग्रंथ पोथी जो हमारे पास है, जो पुरातन जितने महात्मा आज दिन तक आए हैं, उनके बेशकीमत तजुर्बात का निचोड़ है। उसने उसी तजुर्बात को उसने करके देखा है। जब वो उन्हीं बयानों को पढ़कर आपको सुनाएगा, उसमें एक नई खूबसूरती निकल आएगी, क्योंकि उसे देख कर कह रहा, सुन संतन की साची साखी सौ बोले जो पेके आती, संतों की शहादत सच्ची है भाई, उसको सुनो, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए उनका बयान ज्यादा एतबारी है बनिस्बत उनके जो सिर्फ ग्रंथों पोथियों के ही माहिर। कबीर साहब के पास एक पंडित जी आए तो उनसे कहने लगे, देखो भाई ऐ पंडित, तेरा और मेरा मन कभी मुत्फिक नहीं हो सकेगा, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो ही रहे। कहते क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी, फिर कैसे रिकंसाइल होगा? मैं ये कहता हूं भाई पिंड को छोड़ो, जिस्म का मोह छोड़ो, तुम जिस्म नहीं हो, इससे ऊपर आओ। तुम कहते हो भाई जैसे जैसे जिस समाज में जो क्रिया कर रहे हैं धर्म ये किया, इसी में तुम्हारी कल्याण है। अरे भाई तेरा मेरा मन कैसे मुझसे होगा? तो यहां तक क्या दिया कि तू तो रंडी फिर बहनी, कहते तूने प्रभु को देखा नहीं, ग्रंथों पोथियों में पढ़ा है, इसलिए तू रंडी है। गली हो सुहागन पहले कंत न कब हूं मैं मिलिया, मैंने कभी देखा नहीं, बातों का सुहाग, तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। समझे? तू तो गई है, अपनी जीवन की पूंजी तो तूने गवा ली और दूसरे जो सैकड़ों हजारों को पीछे लगा रही है उनका भी जीवन बर्बाद कर रही है। तो आलिम से आप इल्म सीख सकते हैं, डॉक्टर से डॉक्टरी साइंस के माहिर बन सकते हो। कंपाउंडर नहीं बनाएगा डॉक्टर, आपको याद हो, वो नुस्खे तो बहुत याद करा देगा, मगर जहां एनाटमी और जिस्म के अंदर के सिस्टम का सवाल होगा वहां वो मुंह के बल गिरेगा। तो आलिम आपको बातें तो बहुत सुनाएंगे, फलाना महात्मा ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलानी ग्रंथ फलानी पोथी ये कहती है, मर्चेंडाइज दिमाग में भर जाएगा नुस्खों का, मगर अप्लाई करना नहीं आएगा।
कभी नुस्खा अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। तो डॉक्टर आपको डॉक्टर बना सकता। ऐसे ही भाई, अगर हम आत्म अनुभव को पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, प्रैक्टिकली, थ्योरी में तो हम बहुत कुछ कहते हैं, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। ये सब कुछ ग्रंथों पोथियों में हमने पढ़ा है सही, मगर हमने करके देखा नहीं। तो हमारा लेवल तो जिस्म ही बना रहता, जिस्म के लेवल भी से सब कुछ देख रहे थे, बातें खा दूसरी कर रहे थे, मगर जब तक खुद सेल्फ एनालिसिस करके पिंड से ऊपर ना आए, फिर आत्मा के लेवल से और नजर बन जाएगी, देखने वाली आंख, एंगल ऑफ विजन बदल जाएगा। तो इस साइंस के ख्वाहिशमंद जो है, उनके लिए पहली जरूरत क्या है? अवश्य किसी उस्ताद की। क्या पास महात्मा हमें मदद कर सकते हैं इस बात में? सवाल। हाँ भाई, उनकी भी जरूरत है। पास गुरु दराल से नहीं देते। क्यों? उन्होंने तजुर्बा तो एक ही बात का है ना, अपनी सेल्फ के साथ और परमात्मा के साथ। एक्सपीरियंस विद द सेल्फ एंड एक्सपीरियंस विद गॉड। जिन्हें अपने आप का अनुभव किया वही परमात्मा का अनुभव कर सकता। तो उन्होंने जो तजुर्बा अपने साथ किया वो एक ही था, है और रहेगा। जितना जितना किसी ने किया उसका जिक्र ग्रंथ पोथियों में हमारे पास मौजूद है। हम खुशकिस्मत है 20वीं सदी में, आज तक जितने महापुरुष आए हैं सबके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद हो। अगर कहीं 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी न होती। 500 साढ़े 500 साल पहले से गुरु साहब की बानी न होती, जो बड़ा ट्रेजर हाउस है, बड़ा भारी एक अकच्छ किया हुआ हर एक महात्मा की बानी का, जो अनुभवी पूछते हैं। इसी तरह 1500 साल पहले कुरान शरीफ न होता, 2000 साल पहले बाइबल न होती, 5-6 हजार साल पहले बुद्ध मत और जैन मत के ग्रंथ भी नहीं होते। इससे पहले ज़ोराएस्टर न होता 7000 साल पहले, और कहीं वैदिक टाइम से पहले आ जाते तो वेद शास्त्र भी न होते। अब इन सब में क्या मिलते? सब तालीम मिलते। अफसोस यह है कि हम लोग बड़ी तंगदिली से पढ़ते हैं। अगर कुशादा दिली से पढ़े तो एक दूसरे को समझने के जैसे आपस में प्यार पैदा होता। ये शायद जो आत्म विद्या है ये दो न हुई न हो सकती। प्रैक्टिकल सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज, जिन्होंने पाया अपनी अपनी जबानदानी में अपने अपने बयान करने का तरीका है, उससे दुनिया के सामने पेश कर गए। जो उनके कांटेक्ट में आए वो उस तजुर्बे को पा गए। अब उनकी जरूरत इसलिए है कि वो पति हमें मालूम होता है कि वाट इज वाट, और वो भी किसी अगर आलम पुरुष से सुनेंगे ना, वो इल्मियत के घाट पर तो बयान करेगा जो खास खास पॉइंट प्रैक्टिकल है उससे वो बेबहरा रहे। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, जब मैं नौकरी में था, मेरा एक सुपरिंटेंडेंट था मेरे निजी रोमन कैथोलिक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था वहां का। मैंने उसके बाद को ये कहा कि देखो भी एक कॉमन सिंबल हर एक समाजों में है, धर्म स्थानों में, क्या कि जो धर्म स्थान वहां पे लाइट भी रखी जाती है, ज्योत भी, और उसमें साउंड भी रखी गई है, घंटे का चिन्ह। और ज्योत का जगाना सिख समाज में न हो। गुरुद्वारों में आज नहीं भूल रहे हैं इस बात को। जब भोग पड़ता था ना, कुंभ घड़ा बनाकर वो ज्योत जगाते थे अखंड पाठ के भोग के होकर। जिनमें पुरातन गुरुद्वारा उसको ज्योत बाकायदा 24 घंटे जलती रहती। ये कुछ चिन्ह था, मैं पता नहीं, हमारे रस्मों रिवाजों में उनकी ग्लीनिंग से है मटूथ की, मगर हम शाम गया निकल तू लकीर पीटा का। ऐसा पूजा पाठ करो, घंटा बजाते हैं, ज्योत जगाते हैं। जब आप मुसलमानों की भाइयों की मस्जिद में जाओ, वहां महराब के साथ दीवार जगाते। जैन मत बुद्ध मत के मंदिरों में शिव की गुंबददार शक्ल के हैं, वहां ज्योति भी जगाते हैं, घंटा भी जगाते। ईसाइयों की जब नाग की लंगोटी शक्ल के, वहां भी लगातार घंटा बजता। नवीन ईसाई भाई भी बोल रहे हैं, अब घंटे को बाहर लगाने लग गए। मैंने उसको कहा भी ऐसा करो, आपका जो बिशप यहाँ है लाहौर का वाक्य है, इसे जाकर पूछो कि घंटा व्हाट डज इट स्टैंड फॉर।
इसका क्या मतलब? वो गिना जाता है एडवांस इन इंडिया, मोस्ट एडवांस इन इंडिया। कैन टू कॉल मेन टुगेदर, कि ये सब लोगों को इकट्ठा करके बुलाने के लिए। अरे भाई मान लो 2 मिनट के लिए यही है, जो और मंदिरों पूजा पाठ के कोई घंटा जो दिया उसका क्या मतलब? तो यहाँ आकर आलम मुंह के बल गए। तो ग्रंथ पोथी हम पढ़ सकते हैं, और उनके राइट इंपोर्ट को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक जब तक किसी ऐसे पोस्ट से जिसने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है उसे न सुने। तो पास गुरु आर आल्सो नीडेड विद ड्यू डिफरेंस। मगर अब भी किसी ऐसे आमिल पुरुष की जरूरत है जिसने वो अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया और हमको उसका कुछ तजुर्बा दे सके। उसका नाम आप पूछो। कई भाई कहते हैं हमारे पास ग्रंथ पोथी काफी है, पढ़कर पालेंगे। अरे भाई पालो, जो कर सकता है ट्राई लेट अस सी। अंधे को 2 आंखें ही चाहिए ना, अगर मिल जाए चीज और क्या चाहिए? तो कॉमन सेंस की बात यह है कि ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, इतनी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तमीज नहीं कर सकते, मैं इसकी चलाने वाला हूं, ये यही खुद हूं। ऐसा पुरुष अगर इंद्रियों के घाट से जो संबंध रखते हैं, जितने साधन, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ ये वो सारी उम्र करते रहो, फिर ये करते इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते हैं? कॉमन सेंस बात। इनका एनालाइज करना, इस चलाने वाले को इसके पसे पुश ऊपर आना कहो, इसका अनुभव करना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जब तक किसी आमिल पुरुष बिठाकर हमें इसका थोड़ा तजुर्बा न दे। अगर पैर में से 2-4 पैसे भी मिल जाए तो दिन दिन आप बढ़ा सकते थे। पर्दा दूर करे आंखन का कबीर साहब कहते हैं, निज दर्शन दिखलावे, बड़े साफ लफ्ज, थोड़ा सा उधार दे, गुरमुख को उधार ना देना में ही, इसी में उसकी ग्रेटनेस और बढ़ाई है। तो इस मजमून पर सब महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है। मर्द हाजीरा तलब, खा हिंदू खा तुर्को खा अरब, तुम हज करना चाहते हो जाओ किसी ऐसे पुरुष के पास जिसने हज किया। कहते वो कौन हो? कहते खा हिंदू हो, कोई बात नहीं, तुर्की हो अरबी हो, अरे भाई डॉक्टर हो, जिस्म की साइंस का माहिर हो, कोई भी हो। तो आत्मानुभव पाने के लिए पहले सबसे जरूरत हमारे अंदर इस बात का ख्वाहिश का पैदा होना, शौक का होना, खाए कर्मिक लिहाज से हो और रिएक्शन से, सोबत संगत से चीज बढ़ती भी है और घटती भी है, जैसी सोबत वैसा रंग। अगर ये ख्वाहिश बन जाए, ये इंक्विजिटिव माइंड है हर एक इंसान के अंदर, हर एक चीज को समझना चाहता है ये क्या है, ये अपने अपने संस्कारों के मुताबिक किसी छोटी उम्र में ही किसी के अंदर व्हाट इज दिस क्या है। किसी को बढ़कर भी रेलवे के घाट का रूप बना, उसको कहो भाई ये कुछ है कैसे देख लेंगे, अभी खा लेने दो, हमें खाने पीने दो, जब बूढ़े होंगे देखी जाएगी। अरे भाई क्या कोई पट्टा लगाकर हम आए कि हम जरूर बूढ़े होंगे? इंसान कट ऑफ हो सकता है एनी मोमेंट, जिंदगी किसी वक्त। ना मरे तो 20-20 गोलियां लग जाए, ना मरे तो पांव फंसले पर पड़ जाए। तो ये भी हिसाब में है, लेखे 7 ग्राफ, डाई डेज और नंबर। तो ऐसा चेंज, फाइनल चेंज कहो को हुआ नहीं, मौत जिसको हम कहते हैं, ये एनी मोमेंट किसी वक्त आ सकता। जितना जल्दी हम इसके लिए तैयार हो उतनी अच्छा। सबसे बड़ा मजबूत यही है हमारे सामने। लाहौर का वाकया है, एक दफा रामगढ़ जगह थी, वहां एक भाई का जवान लड़का गुजर गया, उसको शमशान भूमि में ले गए, काफी जंतरी आई थी, मुर्दे को जमीन पर डाल देते हैं। मुझे कहने इस वक्त आप कुछ उपदेश दो। मैंने कहा भाई इस वक्त मजमून, उपदेश का मजमून तुम्हारे सामने पड़ा, इसमें से कोई चीज निकल चुकी है, अब तुम्हारे अंतर है, ये चेंज आना है सब पर। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो तो खुशी की बात, नहीं तो इसी को हल करो। मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल, इसी को देखकर महात्मा बुद्ध के अंतर होश आई। शहर में जाने लगे, सैर करने। बादशाह का लड़का था, राजे का लड़का, शहर में बड़ी आराइश की गई,
गए, बड़ी सजावटें हुई, रथ पर जा रहे हैं। भीड़ भाड़ में देखे बूढ़ा आदमी है, उसकी आंखें बीच में गई हैं, पतला हड्डी निकली हुई है, चल नहीं सकता, लकड़ी के सहारे जा रहा हो। देखा, पहली बात थी ना देखने की। वो तो आपने यही, अमीरों को यही पता होता कि बस से पड़े और कुछ नहीं। कहने व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? कहने महाराज जिसे बूढ़ा हो जाता। ख्याल है भाई ऐसी सुंदर काया का ये हाल हो। आगे गए तो एक आदमी हाँ करा, दम नहीं निकलता, घिड़क रहा था। पूछा भाई ये क्या? महाराज जिसम छोड़ना पड़ता। और चीज मिस्टर है, ये बात क्या है आखिर? वर्तमान ने ये देखा कि वही ये उल्टे आए तो खुशी के लिए थे, ये तो कुछ और बनता नजर आ रहा है। उसने भीड़ भाड़ को छोड़कर बाहर किनारे का रास्ता लिया ताकि जहां ना कोई मिले ना ऐसे वाकया सामने नजर में आए। आगे देखा तो 4 भाई एक मुर्दे के लिए जा रहे। कहने ये क्या? महाराज जिसम छोड़ना पड़ता। उसे रूह को निकलना घिड़क रहा था, ये निकल चुका है। ये जिस्म का यही असर है। ये इंद्र के भोग रस किस काम के लिए, ये मिस्टी क्या है? ये बात है हो गई। वही जो उनकी अटोक हुई थी वो आज हमारे सामने भी है। हम लोग आंखों से देखते तो कभी क्या यकीन आता? महाभारत में जिक्र आता है कि जैसे युधिष्ठिर पूछा है कि वो कौन सी आश्चर्य बात है दुनिया में जो हो रही है, तो कह लेंगे हम देखते हैं कि ऐसे जिस्म जब हम लिए कर रहे हैं, भाई कई भाई छोड़ गए, हमने उनके जिस्मों को खुद कंधों पर उठाया, अपने हाथों से शमशान भूमि में दाग दिया, मगर हमें यकीन नहीं आता। हम भी हजों देखे कभी आता है। इसका कारण क्या? कि हमारे अंतर हम इतना जिस्म का रूह बन चुके हैं, जगत का रूह, इतनी चिकनाहट दुनिया की जगत की सत्यता की बैठ चुकी है। इस पर 1000 ज्ञान ध्यान की पोथियों पढ़ो, लेक्चर सुनो, कथा को, बात उसमें एटोम नहीं होती। जैसे कपड़ा हो, चिकनाहट से अगर उसको लग जाए, ऊपर पानी बहाओ, पानी के कतरा उस कपड़े पर नहीं असर करता। यही हालत हमारी होती है। आंखों देखते हनेर गढ़ती, मगर यकीन नहीं आता, अपने हाथों से दाव दे। अब इस मिस्ट्री के लाइफ करने का, हल करने का सवाल जिस इंसान के अंदर घर कर गया वो हल होकर रहेगा, जल्दी या देर से। इस सवाल को तुम दबा नहीं सकते, सूनर और लेटर इसका हल होगा। ऐसे पूछे जैसे जैसे प्रबल होती चली जाएगी वैसे वैसे जरूरत महसूस होगी कि जिसने इस मिस्ट्री को हल किया। जब से दुनिया बनी है यही हाल रहा है, ये असूल बदला नहीं। पढ़ने लिखने से अगर कल्याण हो, सब महात्माओं की बानी देखे वो क्या कहते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल होर हम बचे। और तुलसी साहब क्या कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, खट पढ़ खोया बू, 4 वेद 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, अलवर सारी धर्म पुस्तकें कहो। ये तो चूंकि पंडित से बात हो रही है इसलिए सारी हिंदू मत के ग्रंथ वर्णन किया। जितने धर्म ग्रंथ हैं सबका तुम हाफिज बन जाओ। फिर कहते हैं सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चिंदू। जब तक हमारी सुत आत्मा को कहते हैं, वो कॉन्शियस एंटिटी, वो वेकफुलनेस कहो, जो हम अपने जिस्म में आंखों के पीछे महसूस करते हैं, उसका नाम सुत। कि जब तक वो सुत जैसे वो जिस्म का रूप बनी बैठी है, उसको एनालाइज करके ऊपर लाकर गॉड इन एक्शन पावर कह दो, शब्द या नाम कह दो, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करते। ये सारा पढ़ा पढ़ाई की कीमत क्या है कि पंछी चंडू पंछी होता है उसकी तरह है, जो बात सुनता है सुना देता है, मगर उसको उसकी समझ कोई नहीं। यही हालत हमारी। ऐसे पुरुषों के जो जिस्म का रूप के बने बैठे हैं, खाए वो आलिम है, खाए फाजिल है, सब कुछ होते हुए भी वो आपको अनुभव नहीं दे सकते। एक जागता पुरुष हो, 100 आदमी उसकी गिरदा गिर सो रहे हो, हम कह सकते हैं ये जागते पुरुष की समत है, वो सबको जगा सकता। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता खुफ्ता कह कुनत बेदार, सारा जहां सो रहा है, अरे भाई तू भी इसके साथ सो रहा है, बताओ सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता। ऐसे ही
एक सत्स्वरूप हस्ती हो जिसने अनुभव किया, अपनी आत्मा को मानदंडों से ऊपर एट विल जा सकता, गुरुमुख आगे जाए निशंक। अगर ऐसा पुरुष मिलेगा आपको, हम सब आलिम और फाजिल, अनपढ़ सब ही, अमीर गरीब हाकिम महकूम सब ही इंदों के घाट का रूप बने बैठे, कभी पिंड से ऊपर नहीं आया। तो ऐसे पुरुषों को ये तजुर्बा दे सकते हैं कि पिंड से तुम कैसे ऊपर आते, इनर लाइट, इनर आंख खोल सकते। तो ऐसा एक पुरुष हो, ऐसे की सोबत का नाम ही सत्संग। सत फरमाते हैं, जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सत्स्वरूप हस्ती बैठी है उसी का नाम सत्संगत। एक डॉक्टर हो, 1000 स्टूडेंट उसकी गिरदा गिर्द हो, हम कहते हैं ये डॉक्टर की संगत। ऐसे एक आत्म अनुभवी हजारों गिरदा गिर्द बैठे हो, कैसे ये सत्संगत। ऐसे पुरुष की संगत में ही हम भी अवेकन हो सकते, अनुभव को पा सकते। तो इस वक्त आपके सामने एक गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द रखा जाता है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते। श्री राग महला पहला। सुन मन भूले बावरे, गुर की चरणी लाग। कहते हैं ऐ भूले हुए पुरुष, भूल में है ना हम सब, माया का नाम भूल है। ये शरीर भूल है माया, जिस्म से माया ये भूल चलती है। हम जिस्म के चराने वाले थे, जिस्म का रूप बने बैठे। कभी इसे एनालाइज करके अपने आप को देखा नहीं, ये बड़ी बारी भूल। यहां से सारी भूल की बुनियाद शुरू होती। तो कहते हैं ऐ भूले हुए पुरुष, भूला हुआ नहीं, बावरा हुआ पुरुष। बावरा किसे, जिसकी होश टिका देना। एक कुत्ता है, एक शीश महल में जाता, जिधर देता कुत्ते कुत्ते नजर आते, भौंकता भौंकता और भौंकता। ऐसे पशु कहते हैं बावरा पशु, जिस होश टिकाने। समझ नहीं आती बात क्या। रंगारंग की दुनिया नजर आ रही है, रंगारंग के हालात देख रहे हैं, कहते अरे भैया हमेशा नहीं, कैसे हो सकते। ऐसे पशु का नाम बावरा। एक तो तू भाई अपने आप को भूल गया, फिर बावरी दुनिया बावर बन रहा, बावरा बन रहा। सोल मन भूले बावरे, क्या कर, इस भूल से कैसे निकल सकता है, इस बाहरी पागलपन से कैसे बाहोश हो सकता। कहते किसी गुरु के चरणों में लग जा। पहली पातशाही की बानी है, गुरु की चरनी ला। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसी अनुभवी पुरुष का नाम, आत्म तत्वदर्शी को। भगवान कृष्ण जी ने गीता में बड़ा निर्णय फरमाया, 4था अध्याय पढ़िए आप। अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, जाओ किसी ऐसे महापुरुष के पास, महात्मा के पास, जो अपने अंतर में प्रभु के दर्शन करते हैं, आत्म तत्वदर्शी हो। जाओ क्या करो, कहते नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब दो। नेक नियति से, वतिन्नाफात की खातर नहीं, किसी चीज के लन करने। आप उसके पास गए चीज को, किसी चीज के समझने के लिए। जितना आप जानते हो वो तो जानते ही हो। वहां आपको जो प्याला सुराई के नीचे होगा ना वो भर जाएगा। मतलब पूछो, हर एक सवाल का जवाब लो, आपको मिलेगा। जब वो चीज साफ क्लियर कट सामने नजर आने लग जाए, समझ में आने लग जाए, तो फिर वो जो कहे करो, तुम भी उस हकीकत को देखने वाले हो जाओगे। तो कहते हैं ऐ बावरे हुए पुरुष, बुकिश नॉलेज इज विल्डरनेस। ग्रंथ पोथियों का आलिम होना ये पहला कदम है, समझे। इनका फायदा है शौक के पैदा करने के लिए। पुराने महात्माओं के तजुर्बात को सुन सुन कर, देख देख कर भाई सब पैरेलल रन के हैं, अवेकनिंग पैदा करते हैं। मगर ये कहो कि वो बात को रिकनसाइल कर सकते, ये नहीं। ये जगह है कई भाई यहाँ चले जाए, या शिमला ले लो, कोई और जगह कश्मीर ले लो, जो भाई 2, 4, 10 आदमी वहां गए, वहां के आकर हालात लिखे, हर एक ने मोटी मोटी सैलिड पॉइंट्स तो मिलेंगी, डिटेल्स में कहीं ना कहीं फर्क होगा। एक एक चीज को ज्यादा ध्यान करेगा, दूसरा कम करेगा, तीसरा हो सकता है उसको एलिमिनेट छोड़ ही जाए। अब जिसने कश्मीर देखा नहीं, वो ग्रंथों को, उन किताबों को पढ़ता है जो उन लोगों ने लिखी है, वो कहते हैं बात मालूम नहीं, समझ नहीं आती बात, कई बातें नहीं समझ आती। जो देख कर आया उससे सुनो, और मैंने देखा है, ऐसा ये मतलब मैं देख कर आया, वो सूख के साथ है।
तो अनुभवी पुरुष के पास बैठकर इन चीजों की बात समझ आती है। जितना पढ़ा लिखा उसको मांझा फिर जाता, कहाँ में आ जाता। जो चीजें पहले क्लैरिफाइड या क्लियर कट नहीं मालूम होती, बड़ी साफ नजर आनी, सारे पढ़ा लिखा मदद को आ जाता। जब तक ना मिले कोई वे आउट नहीं। लोगों को ग्रंथ पोथी जरूर सुना सकता है, लेक्चर भी दे सकता है, जमीन आसमान के कुलाबे भी मिला सकता, मगर एक क्लियर कट चीज पेश नहीं कर सकता। जो देखा नहीं, जो देखा वो वसूख के साथ कहता है कि क्या। अगर एक बार रावलपिंडी क्या गए, कोई एक खालसा स्कूल के मास्टर थे, 4-5 कहने लगे हम लोग के सवालात करने हैं। मैंने कभी ऐसा करो तुम शाम को वक्त ले लिया, आ जाओ, जो बातचीत कर लेंगे फिर हजूर के पास चले जाएंगे। गए, शाम के वक्त वो आ गए हैं। उन्होंने कई सवाल, मैंने कभी हर एक आदमी अपना अपना सवाल बतलाओ क्या क्या। 4-5 ने सवाल किए, मैंने सुन लिए, जवाब दिया। 3 तो खामोश हो गए हैं क्योंकि हर एक के सवाल का जवाब आ गया। 2 ने फिर एक सवाल किया, वो भी जवाब दे दिया गया। और वो भी चुपचाप बैठे, मैं भी चुपचाप बैठा। थोड़ी देर के बाद एक भाई कहते हैं, सर ये बतलाओ जो कुछ आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो भाई, डू यू बीटे द स्लाइटेस्ट रे ऑफ डाउट इन माई टॉक। मेरे तर्रे बयान में या कुछ आपको कोई शक की गुंजाइश नजर आती है? कहते नहीं। फिनिश। तो जो चीज देख कर किया हुआ है ना, वो तो बड़ा वसूख वो बड़े वसूख के साथ कह सकता। आइए जगह दे दो भाई, ऊपर आना चाहे तो ऊपर आ जाए। बड़े वसूख के साथ वो कह सकता है कि इट इज सो। उसकी बात में मुतजलजल हालत नहीं, समझे? उन्हें देखिए, देख कर बयान करता। हमारे लोग फरमाया करते थे कि बयान करने वाले में एक वजन होता, वेट। तो इसलिए किसी अगर आमिल पुरुष के चरणों में बैठे कोई शक नहीं रहेगा। बात की बात उसके पास बैठने से, कबीर साहब तो कहते माए मूलू किस गुरु की जाते भरम न जा। ऐसे गुरु की बड़ी सख्त करामी किया है। कहते गुरु हो और फिर दूसरे का शक न जाए, यह होने। उन्हें देखा एक मंगून का, उन्हें करके देखा, शक्ति तो सवाल नहीं। हो सकता है वो ग्रंथों पोथियों का आलिम न हो, मगर वो बात जिसका ग्रंथों पोथियों में जिक्र है उसने खुद देखी। बेशक ऐसे पुरुष के कलाम को नोट कर लो, जाओ ग्रंथों पोथियों से मिलाओ, सब मिलेगी। जबानदानी वो नहीं जानता, मगर वो चीज जिसका उन महापुरुषों ने तजुर्बा किया अपनी लाइफ में, उसको उसने खुद देखा। इसलिए उसके बयान में एक वजन, वेट। तो गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, अरे भाई मन भूले बा, कितना भी तू पढ़ा लिखा आलिम फाजल हर एक इल्मों का माहिर है, अगर तू आत्म अनुभव को पाना चाहता है, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के चरणों, भूल में मत रहो। गुरबानी जगह जगह हर एक महात्मा ने कहा, भगत बिना बडूबे से, गुरु की मत तू ले अयाने, भगत बिना बडूबे से। आए भाई किसी अनुभवी पुरुष की मत को ले ले। भक्ति के बगैर बड़े बड़े शाने, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग डूब गए संसार सागर में, गोते खा रहे। बात तो सिर्फ इतनी है ना कि हम कौन। सूरज के आधार पर ये सब वनस्पति चल रही है। हम वनस्पति के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, जिसके आधार पर ये सब कुछ चल रहा है उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। तो उसके मुतालिक जो जानता है ना, उसकी सोबत अख्तियार करो, इसके नाम कुछ रख लो। हमारे हजूर से एक बार सवाल किया गया कि महाराज हम आपको क्या कहें? तो कह रहे भाई मुझे भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, दोस्त समझ लो, बुजुर्ग समझ लो। एक टीचर की हैसियत में मेरे कहे के मुताबिक आप प्रिंट को छोड़ो, चलो ऊपर आओ। वहां मल्लों में भी अगर उसकी मदद देखोगे, उसकी शान को देखोगे, फिर जो चाहे करे। मर्दायरा हम जिनसियत कुदरती खासा, वो जमीनी बंदा नहीं, याद रखो। जिस्म के तौर पर वो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, मगर जब वो चाहता है आसमानों की सफर करता। सोत सहल आसमान की लग पावे कोई संत, तुलसी साहब फरमाते, सोता आसमानों की सैर कर सकती है, पिन से ट्रांसेंड कर सकती है, हायर प्लेस में ट्रेवर्स कर सकती है।
इसको कौन अनुभव कर सकता, लग सकता? कहते कोई संत नहीं, या जो संतों के पास बैठे वो भी उसी गति को पा सकता। तुलसी जग जाने नहीं, अति उत्तम पियापन। तुलसी, दुनिया के लोग इससे बेखबर है। ये मार्ग बड़ा तंग और तार है। दो ही मार्ग है दुनिया में, एक पिरे मार्ग, एक शरे मार्ग। पिरे मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, जितना फैलाव का मार्ग, और शरे मार्ग बड़ा तंग तार शुरू है। शरे मार्ग कहाँ से शुरू होता है? दो मत पीछे पिन के छोड़कर अंधेरा। जब इसमें पेनिट्रेट कर जाओ, ट्रांसेंड करो, ऊपर आ जाओ, आगे खंड ब्रह्मांड चलते, नई सी नई दुनिया के तजुर्बे होते। दही नगरी उत्तम थाना, 5 लोग बसे पर रहना। दही नगरी बड़ा उत्तम थाना, भाई 5 लोग इसमें बस रहे। 5-6 फुट का पुतला है, बड़ा अजीबो गरीब मकान है। इसमें बड़ी भारी पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। जो एडजस्टेड है वो आपको एडजस्ट कर रहे हैं। नाम ऐसे पुरुष का कुछ भी रख लो, ऐसे पुरुषों का नाम गुरु लफ्ज दिया, साधु और संत करके बयान किया। हाँ, गुरु लफ्ज में थोड़ी और ज्यादा एक फजीलत है। वो क्या कि उसमें विद कमीशन है, वो कमीशन के साथ। साधु संत भी थोड़ा बहुत तजुर्बा देंगे, इस रास्ते पर चले हैं, मगर वो विद कमीशन आता, हजारों को ले चलता, जहाजों के जहाज लाद कर ले जाता। ये फर्क। और कमीशन का जिक्र सब महात्माओं ने किया। गुरु नानक साहब फरमाते, अरे भाई मैं कुछ नहीं किया, जैसे मैं आगे खस्म की बानी ऐसा करी जाती, जो मालिक मुझे बुलवाता वो बोल रहा हूँ। ये कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम धुर भर के भेदी लाए हुक्म हजूर। क्या हम धुर करके भेद के जानने वाले हैं? उस मालिक को हुक्म को दुनिया को सुनाने वाले बड़े साहब। फिर ये कहना पड़ेगा कि अगर मालिक का कोई शरीक, कोई सानी, कोई वली, कोई उसका माता पिता भ्राता नहीं, तो उसका जो खबर आकर देता वो कौन हो सकता? यही कहोगे कि उसी की पावर किसी पोल पर बैठी इजहार करके अपनी खबर आप देते। और संतों महात्मा को सिर्फ सुनिए, उनकी कहानी, उनकी अपनी जबानी, उसमें झलके मिलेंगी उनकी कमीशन की, उनकी अपने एहसास एकता की। सब महात्मा ने एक पिता पुत्र एक रंगली ने, पिता पुत्र रल की निशान, आई एंड माई फादर वन। सब महात्पुरुष जैसे उस अनुभव में जागते हैं, बेख्तियार तो कहते हैं गुरु नानक साहब के ऐ भूले हुए बावरे इंसान, तो इस भूल में न जा रहो। अगर आत्म अनुभव को पाना चाहता है, जा किसी आत्म अनुभवी के पास, उसके चरणों में लग जा। फिर फरमाते हैं उसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस बात का आगे जिक्र करेंगे। देख सुन मन भूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम ध्याय तू जम डर पै दुख भाग। कहते हैं उनके पास बैठने से, उनके चरणों में लग जाने से क्या कर सकोगे? तुम नाम के ध्याने वाले बन जाओगे। नाम का ध्यान कुछ और चीज है, नाम का सिमरन करना कुछ और चीज है, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना कुछ और चीज। आप अपनी स्टेज से इनकी भी पढ़ने पढ़ाने की भी जरूरत हम पढ़ रहे हैं, इसी को समझ रहे हैं। ये हमारे बाप दादा के रूहानी तजुर्बात के खजाने हैं, जिनको सिर्फ खोल कर देखने की और समझने की जरूरत है। सिमरन की इसलिए नामों की जरूरत है कि हमारे में दुनिया बस चुकी है। कैसे बसी? दुनिया का सिमरन कर करके, बाल बच्चों का सिमरन कर करके। जिसका सिमरन किया करो उसका रूप बनते हो, एज यू थिंक सो यू बिकम। अब उस बसी हालत को अंतर को लोहे से काटोगे। तो प्रभु के सिमरन से, दुनिया का सिमरन जो बच चुका है जिसका रूप, उससे हम निकालें। सिमरन की भी जरूरत है, मगर इससे आगे एक और स्टेप है, वो नाम का ध्यान, अंतरात्मा, उस नाम पावर से कांटेक्ट करना। ये अक्षरों का सिमरन है। राम, राम के मैंने रमा हुआ जो हस्ती, लफ्ज राम का बार बार जप और सिमरन हमारे अंदर एक ध्रुवा आदर्श कायम करता है, उस पर बार बार उसकी याद हानि होती। तो जो बसी हाल ताकि उसको लोहे से लोहे को काटेंगे, सिमरन को सिमरन से काटेंगे। मगर राम पावर जो है ना, जिसको लफ्ज राम कहा है, उसका कांटेक्ट करना, इसका नाम है ध्यान।
जिनी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहा, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी दो। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब को सारा उपदेश दे चुके हैं, तो कहते हैं मैं आखिर फैसला करते हैं भाई जिन जिन्होंने नाम को दिहाया है, अंतरात्मा में जुड़े, उनके जीवन, मनुष्य जीवन की यात्रा सफल हो गई, उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ और अनेकों जीवों का उदाहरण। ये नाम का ध्यान कहते हैं। इसके साथ कौन लगते हैं? फिर फरमाते हैं गुरु रामदास जी साहब, जे वड भाग होवे वड भागे। मनुष्य जीवन पाना बड़े भागों की निशानी है। भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, बड़े भागों से मिली है। 84 लाख जीवन की ये सरदार जीवन है जिन्होंने बड़े भागों से ये पा लिया है। कहते और बड़े भाग जागे तो क्या करें? हर नाम ध्यान, हरि नाम के ध्याने वाला बन जाए, कॉन्टेक्ट करने वाला। जप करने वाले भी दुनिया में मिलेंगे, पाठ करने वाले भी बड़े मिल जाएंगे। अरे भाई नाम के ध्याने वाला कॉन्टेक्टेड पुरुष कहीं कहीं मिलेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा आपको इनर कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा। कोई जन हर्ष देवे जो कोई जुड़ा हुआ पुरुष ही आपको उसके साथ कॉन्टेक्ट दे सकते, सेल्फ एनालिसिस का तजुर्बा करा सकता बाद में। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, हर जप नाम तिहाए तू जब डर पर दुख भाव। हरि को जपने वाला, नाम के ध्याने वाला बन जाएगा उनके चरणों में जाकर। राम राम तो सारा जहान कह रहा, राम राम सबको कहे, कहिए राम न हो। राम राम तो सारा जहान कर रहा, तो राम को, अल्लाह को, वाहिगुरु अनेकों नामों का जाप कर रहे हैं। बस कहने से जिस पावर को ये अक्षर बोध करा रहे हैं उसका कॉन्टेक्ट में, उसमें एकमिक होने की हालत नसीब नहीं हो। फिर क्या कहते हैं? गुरु प्रसादी राम मन बसाए तब फल पावे। अगर किसी अनुभवी पुरुष की कृपा द्वारा वो राम जो रब रही ताकत है अंतर में प्रगट हो जाए, बच जाए, है तो अब भी लेकिन प्रत्यक्ष हो जाए, कहते तब राम के उच्चारण का पूरा फायदा मिल सकता। क्राइस्ट ने इसीलिए कहा, डोंट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन। प्रभु के नाम को बेथाव थके मत लो। इसका मतलब क्या? बट टेक इट विद सम पर्पस इन व्यू। राम कह रहे हो, रमी ताकत का कॉन्टेक्ट भी करो, सारी उम्र आप करते रहो, नतीजा क्या होगा? क्या प्यास बुझ जाएगी? एक बच्चे का वो स्कूल में गया, उसको स्कूल में पढ़ाया गया, आप बेयार पानी ले आओ। आपको पता है बाल 8 भी बड़ा बड़ा होता है, 3 8 और राज 3 8 है हमेशा। घर में आया वही आप बेयार, प्यास लगी पानी मांगता है, आप बेयार करता है। घर वाले बेचारे समझते नहीं, तरस तरस कर मर जाता। पीछे पता लगे कि आपके मैंने था पानी लाओ। तो पंजाबी में मिसाल है, आप कर मोरो बचिया, फारसी कर पड़े। तो चीज लफ्जों के उच्चारण करने से नहीं, जिसको तुम उच्चारण कर रहे हो ना उसका कांटेक्ट करो, तब हकीकत मिलेगी। जब तो उसके साथ कांटेक्ट, प्यार ना प्यास बुझेगी ना ठंडक आएगी। तो नाम का ध्यान कुछ और चीज है, नाम का सिमरन करना कुछ और चीज। गुरु रामदास जी साहब ने सिख का प्रोग्राम दिया कि सिख को क्या करना चाहिए, रूटीन ऑफ लाइफ उसका क्या होना चाहिए। फरमाते हैं, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, पल के उठन नाम ध्याय। जो गुरु, कैसा गुरु? जो सतगुरु, सत्स्वरूप। स्टेज बयान किया, गुरु तो जो पांडे की तरह बाहर हम जिनसियत के तौर पर भाई बनता है, पिता भाई, दोस्त मित्र बनकर, इक्वल बनकर, बल्कि दास बनकर बातें समझाने का यत्न करता, उसको तो हम कहते हैं गुरु है। पोल में वही कंटेक्टेड, मत जिस पोल पर इजहार वो कहते हैं नानक नीच कहे विचार, मैं तो दास हूँ भाई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर जो अंतर में वो पावर वर्क कर रही है, वो जिस पोल पर इजहार कर रही है उसका, जो उसका स्वरूप बन चुका है, ऐसा गुरु तो अनेकों मिलते हैं ना, मगर गुरु सतगुरु कहीं कहीं मिलता। तो कहते जो ऐसा गुरु जो सत्य का स्वरूप हो चुका, उसका सिख अपने आप को कहलवाता है। वो उसका प्रोग्राम क्या है? सो वो पहले उसने नाम को ध्याए, नाम का ध्यान बतलाया, अंतरात्मा में नाम पावर से जुड़ना। नाम क्या चीज है, इसके बाद आगे जिक्र आ रहा इसी बारे में। नाम परमात्मा के अनेकों ही हैं, जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने जो आज दिन तक कायम रखे, उसके समझाने बुझाने के लिए। ये अक्षर है
जो ऋषि मुनियों महात्माओं ने बरते, उसके समझाने बुझाने के, उस हकीकत के बाद थोड़ा बोध कराने के लिए, ताकि समझ आए कोई चीज है। उसका क्या नाम? उसका तो कोई नाम नहीं। अनामम नमस्तंग अनामम, उसको हमारी नमस्कार है जो अनाम है। बाहर नामे बनामे हूं क्यों नामे दालन, बाहर नामे के खानी सर बना। उसके नाम से जिसका कोई भी नाम नहीं, नाम तो हम लोगों ने रखे हैं ना। जिस नाम से भाव भक्ति से याद करो वो सिर निकालता है। वो देखता है मेरा बच्चा मुझे मिलने को तड़प रहा, उसे इन्हें कॉन्टेक्ट मिलता सामान कर। तो कहते जो सिख है ना, किसी अनुभवी पूछ के वो सुबह को पहला काम नाम का ध्यान करता। फिर आगे बयान करते करते क्या कहते हैं, दिवस चढ़े गुरबानी का, दिनचर्या गुरबानी का उच्चारण लिखा। नाम का ध्यान कुछ और है, गुरबानी का पढ़ना पढ़ाना गाना बजाना कुछ और। ये प्रोग्राम है। तो नाम का ध्यान कहां से मिलेगा? कहते किसी अनुभवी पुरुष से। जो कंटेक्ट है वही आपको जोड़ेगा ना। नाम कहाँ है? नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। नाम वो ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को धारने वाले। हर हर उत्तम नाम है जिनसे दिया सबको। हरि का नाम भाई उत्तम है, बड़ा उत्तम है, जो सबके सृजने वाला, आधार देने वाली पावर का नाम। नानक नामे के सब कुछ वश है, कंट्रोलिंग पावर। पूरे भाग को पाई, बड़े ऊंचे पूर्ण भाग जागे तब उसका कॉन्ट्रिक मिलता। कहां पर है? तो बतलाया नाव ने अमृत प्रभु का नाम, दही में इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है, उसका डिवाइन लिंक कहो आपके घट घट में है। कहां पर? अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, आत्मरस मीठा नाम प्यार। बाई दृष्टि का मजबूर नहीं, इन्वर्शन करनी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। इंद्रों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट मिलता है। बड़ा भारी प्यारा नाम है, बड़ी भारी उसमें एक नशा और सरूर है। ये नाम की महिमा कब मिलता है? जब इन्वर्ट करोगे, अंतर्मुख होगे पहली बार। जब इंद्रों के घाट से ऊपर आओगे दूसरी बार। उसमें क्या है? नाम जपत कोट सूर उजियारा, दिन से ब्रह्म अंधेरा। उसमें लाइट ज्योति प्रगट हो, उसमें धुनी है। समझे? तेरे द्वारे धुन सहज की माथे में, दोनों चीज साउंड और लाइट साथ साथ चलते। इस चीज का जब इजहार होने लगे, समझो आपको नाम पावर के साथ कांटेक्ट आने लगे, तो आप नाम के ध्याने वाले हो जाओगे। ये तजुर्बा आप बताएं। सारी उम्र करने वाले, खाली जप करने वाले या ग्रंथों पोथियों के शायद है करने वालों को क्या ये इस कसौटी पर ये चीज मिली है? तब तो मुबारक। नहीं मिली फिर कोशिश करें। अभी अनोज दिली दूरस्थ नाम के ध्याने से मुक्ति है। समझे? नाम का सिमन ग्रंथों पोथियों का स्वायद है, ये पहला कदम। इसे आत्म कल्याण की तरफ जाने का रास्ता है। मनुष्य में रहने से आत्म अनुभव नहीं जागेगा जब तक आप सेल्फ एनालिसिस करके मिल के पास बैठोगे। वो आपको समझा कर थोड़ा उभार देगा, फिर से रूप पर अंतर की आंख खुल जाए। थोड़ा मिले दिनों दिनों महल घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरुष सजा। बड़ा साहब कहा गुरु नानक, जो घर में दिखा दे, ये नहीं कहा कि समझा दे। समझाने वाला तो याग वाला ऋषि भी था, राजा जनक को समझाया। अव्वल रहे समझाने में, थ्योरी में, सब दक्षिणा ले गए। जब गार्गी ने सवाल किया, राजा जनक, क्या तुमने जिस हकीकत को बयान किया है, क्या तुम उसके देखने वाले हो? इसी तरह से देख रहे हो जैसे ये चार पाए फिर रहे। सत्यवादी लोग से कहा नहीं। फिर उसको फिर दोबारा सारे हिंदुस्तान भर के जितने भी ऋषि मुनि महात्मा मिल सके इकट्ठा किया और यही सवाल पेश किया। जो मुझे उसका कॉन्टेक्ट दे सके वो स्टेज पर आ बैठे। सारे हिंदुस्तान एक अष्टावक्र निकले, एक अस्थि सिर्फ निकली जो उसको कॉन्टेक्ट दे सके कुछ। तो कॉन्टेक्ट देना कुछ और है भाई। ऐसे महापुरुष हमेशा ही अगर कामयाब रहे, अब भी कामयाब है। अगर उस जमाने में जब हम कहते हैं हिंदुस्तान की रूहानियत बड़े अरूज पर थी,
एक अष्टावक्र निकले सारे लॉट में से, तो आज क्या हजारों में है। जितने ज्यादा हो खुशी की बात है। ऐसे पुरुषों के मिलने ही से इनर कांटेक्ट मिलेगा, नहीं तो ज्यादातर गुरु आपको क्या मिलेंगे, जिस्म को पुष्ट करने के साधन बतलाते रहे, विल फोर्स को स्ट्रांग करते रहे, और ज्यादा अहंता दृढ़ होगी और लंबे रास्ते पड़ गए, सीधी सीधी सुपर नेचुरल पावर्स आने लग जाएंगी, वो भी बुद्धि का बाहर कौन की है। आवाज तो मन बहु को नहीं पा सीधी नाम की दासियां फॉलो करती है कंसंट्रेशन में अपने आप। जिसकी सोच इनमें लग गई वो आगे कहाँ जाए। तो संतों ने हमेशा ही इसके बरतने के लिए मुमानियत किया, ना भाई हरगिज़ न। जैसे बेशक यहाँ जाना बड़ा पाप गिना जाता, ऐसे ही सचमुच अनबही पुरुष इस तरफ से गुरेज करते हैं। वैसे हर रोज उनके तजुर्बे, अनेकों ऐसे तजुर्बे शिष्य और गुरु के दरमियान आते हैं, मगर शो पर्पज इसके लिए नहीं। तो फरमा रहे हैं वहां तुमको क्या मिलेगा, नाम का ध्यान मिलेगा। वो नाम के ध्यान से क्या होगा, यम डर पर दुख भाग, यम का डर नहीं रहेगा, सब दुखों का नाश हो जाएगा। अब दो ही मार्ग हैं, एक जो वो लोग जो सकर्म कर्म कर रहे हैं, नेक या बद, दोनों ही कर्म जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी जो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। जब तक इंसान नेक कर्म न हो तब तक आना जाना खत्म नहीं होता। नेक कर्म होने का कितने भी बुद्धि विचार से करो फिर भी कर्ता होने का ख्याल रहता। जब जाने मैं किस करता तब लग गर्म जोन में फिरता। तो इसलिए नेक कर्म होने का कोई उपाय है, वही होगा नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर बन जाएगा, डिवाइन प्लान को काम करता। देखेंगे कि वो ताकत काम कर रही। मेरा किया कछु न हो जो हर बहावे सो हो, जो ऐसा इस अनुभव को पा गया वो नेकर्म होगा। सो नेकर्मी जो शब्द विचारा है, जो शब्द का विचार करने वाला है, कॉन्टेक्ट करने वाला है, नाम के ध्याने वाला, वो नेकर्म होता है, सेल्फलेस हो जाता। वो देखा कोई और पावर काम कर रही है, मैं तो यार मेयर पपेट। काठ की पुतली क्या करे बपरी, खिलावन हार हो जाना। वो काठ की पुतली समझता है तो वो काम कर रहा है। जैसे में आवे खसम की वाणी तो ऐसा करेगी आने लगा, ये इधर उसका अनुभव जागता। गुरु अमरदास जी साहब ने इसीलिए कहा, मरने थे सब जग डरे, जीवा लड़े सबको। हम चूंकि इस दुनिया जिस्म की दुनिया में आबाद है, बाहरी समझते यही ए जग मिठा किने जिले किने देता, आगे किने देता, यही जग सब कुछ है, इससे परे कुछ। तो इसलिए हर एक इंसान यही चाहता है 2 सांस और ले लूं। और दूसरा डरता क्यों है कि हमें मरना नहीं आया। आखिर रूह पिंड को छोड़ती है ना, पिंड को छोड़ना नहीं आया। गिरते देखते आदमी मरते, जरूर जिसम को छोड़ नहीं सकती, आदत नहीं बनी। जी जीते जी छोड़ना सीख जाए, मौत का खौफ क्या रह जाए। तो संतों की तालीम कहो, महापुरुषों की, यहीं से उनकी अलग छोड़ चलती है जहां दुनिया के सिलसिले खत्म हो जाए। पिंड से ऊपर आओ, पहले अलग यहां से शुरू होगी। रोज रोज पिंड को छोड़ो तो सेंद्री बारे गुरमुख आवे जाए दिशा। जब योगे फिर मौत का खौफ क्या रखो। क्या कहते हैं आगे, गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्मे बूझे को। कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए उसकी कृपा से ये जीते जी मरने के राज को जान जाए। हाउ टू ट्रांसेंड द बॉडी, जिस कैसे हम अपनी मर्जी पर ऊपर आ सकते हैं। दिन में 100 बार के भी सब समझे। तो कहते हैं ऐसा पुरुष जब मरने लगे वो देव उस पावर का कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, कॉन्शियस नजर आता है कि वो काम कर रहा हो। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। कैसी मरनी अगर सीख जाए जिंदगी में तो हमेशा की जिंदगी को पाए। Whosoever shall lose this life shall save it, ये क्राइस्ट कह रहा हो। जो जिस्मानियत को छोड़ना सीख गया वो जिंदगी को पा गया। And whosoever shall save this life shall lose it. Except ye be born anew, you cannot see the kingdom of God. जब तक तुम नए सिरे से नई दुनिया में पैदा नहीं होते तुम उस परमात्मा की बादशाह नहीं देख सकते। बड़ा साफ है। और यही और महात्मा ने कहा, या भगत जन जीवित मरा गुरु प्रसादी भजन। यही भक्ति है असल में, जीते जी मरने को मर सके। जैसे किसी गुरु की कृपा से जो जीते जी मर गया भव सागर से पार हो गया। तो
तो जब तक मौत केवल मौत इस राज को नहीं जानता, मौत का खौफ नहीं जाता। कैसे जा दूसरा कहाँ जाना उसको पता नहीं। मैं जा रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहा कुछ पता नहीं, आंख खुली, अगर जीते जी फिर से ऊपर आकर इधर आई खुल जाए, उन प्लेन से जहाँ जाना अब जाने कुछ तजुर्बा होने लग जाए, तो फिर मौत का खौफ क्या भाई, खौफ नहीं रहे। सेंट प्लूटार्क यही कहता कि जो मिस्ट्रीज ऑफ द बियॉन्ड में इनिशिएट किए जाते हैं, वो ऐसे ही उनका रूप इनको छोड़ते हुए तजुर्बा करती है जैसे कि मौत के समय रूप इनको छोड़। बड़ा प्रैक्टिकल शब्द, इसके मुश्किल तरीके भी हैं, आसान भी हैं। प्राण योग वगैरह ये मुश्किल है, हम उनकी काबिल नहीं फी जमाना। संतों ने सहज योग राइज किया ताकि दुनिया के हालात के मुताबिक हर कोई छोटा बड़ा बूढ़ा जॉब कर रहे तो फरमा रहे हैं यम डर पर, यम जो करेगा वही हिसाब देगा ना। वो दुनिया में रहता है मगर रहते हुए कुछ उसका और एंगल अविजन है। आप बाग में जाओ, फूल हैं, बेंचे हैं, चमन है, बेशक सुबह से शाम तक सैर करो, तुम्हें मालिक कुछ नहीं कहता। तुम कहीं किसी फूल को तोड़ो, किसी फल को खेड़ो, किसी पौधे को हिलाओ, मालिक पकड़ता चालान कर देता। ऐसे ही संतों ने तारीफ की है कि साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचे में, दुनिया में रहे। ये बरतने के लिए चीजें हैं, बरतो, भोगो नहीं। जहां भोगोगे वहां सदा जरा भुगतनी पड़ेगी, हिसाब देना पड़ेगा। तो जिनका हिसाब रखे ही नहीं, खाली बरता है, आपको कोई कुछ नहीं कहता। फूल पात तोड़े नहीं कहते, फूल पातों को मत तोड़ो भाई, सिर्फ इसको बरतो, आपको कोई दुख नहीं, कोई हिसाब। फूल पात तोड़े नहीं कहते, फूल पातों को मत तोड़ो भाई, सिर्फ इसको बरतो, आपको कोई दुख नहीं, कोई हिसाब नहीं। जहां हम भोगने लगते हैं ना वहां हिसाब किताब देना पड़ता। और हम दुखी भी क्यों? सेंट ऑगस्टिन कहता है हम दुनिया में दुखी इसलिए हैं कि जो चीजें हमको बरतने के लिए मिली थी वो हम भोगने लगे। ये जिस्म था, बाल बच्चे थे, रुपए पैसा था, जायदादें थी, ये बरतने से काम लेना था, मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, मगर अब तो इनको भोगने लगे। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका खाली कभी ग्रंथ पोथी थोड़ी पढ़ छोड़ी, चलो बस काफी, कहीं मथे टेका। और उसकी भी पसे पुष्ट दिल की तय में जब जाओगे क्या निकलेगा? ये हमारे बाल बच्चे राजी रहे, दुनिया बनी रहे, रोजी खुली रहे, इसके लिए मंजूर था। उसके लोगों ने कहा, वो लैला का बड़ा प्यार करने वाला था, लोगों ने कहा खुदा तुमको मिलना चाहता। कहा अच्छा, अगर वो मिलना चाहता उसको कहो लैला की शक्ल बंद करा। खुदा भी चाहिए तो लैला मिलने के लिए चाहिए, तो खुदा की भी जरूरत नहीं। अरे भाई हम थोड़ा बहुत जो प्रभु की याद करते नजर भी आते हैं, ज्यादातर दुनिया के लिए। अब मजनू को अगर खुदा मिलेगा कि लैला मिलेगी, तो लैला ही मिलेगी ना। लैला के मिलने के लिए पर खुदा की जरूरत है बस, नहीं तो खुदा की क्या जरूरत है। सचमुच प्रभु के आशिक या भक्त कहीं कहीं आपको मिलेगा, हजारों लाखों में से। जिसके अंदर सच्ची तलब है उसको जरूर प्रभु मिलेगा, कोई शक नहीं। पिता कृपाल आ गया कि बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक यही सुख मांगे मोहे बसे चल। सच्चा बच्चा यही मांगे। बादशाह के पास गए, कौड़ियां मांगते रहे, उसको नहीं मांगा। फिर जिक्र किया जाता है कि एक बादशाह थे, उन्होंने मीना बाजार लगाया। मीना बाजार लगाकर बड़ी बड़ी अजीबो गरीब चीजें उसमें रखी, नई सी नई, और सारी रियाया को हुक्म हुआ कि जो भाई आए इस बाजार में जो चाय ले जाए, मगर एक बार वन चॉइस। आए देखो वाह वाह क्या अच्छी चीज है, हाथ लिया बस वही चुना, बाकी और नहीं ले सकता। कहते एक लड़की थी, बड़ी भोली भाली नजर आती थी, गुरुमुख बारों पहलाते अंदरों। वो देख रही थी इतना अजीबो गरीब बाजार जैसे लगाया है, वो कितना खूबसूरत हो, वो किस समर्था का मालिक हो। तारीफ की जाती है, वाह वाह ये चीज बहुत खूबसूरत है, वो भी बहुत खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। चली जा रही, शाम का वक्त हो रहा, लोग कहते अरे पगली कहीं हाथ लगाओ चीज ले लो। वो देख रही थी कि जिसका मीना बाजार इतना खूबसूरत है वो कितना समर्था का खूबसूरत होगा। बादशाह उस मीना बाजार के ऊपर सिरे पर किनारे बैठे थे, ये देख रहे थे कि सुबह की शाम पड़ने लगी,
मेरी चीजों के आशिक तो सब है, मेरा आशिक कोई नहीं निकला। हाँ, देखा एक लड़की को आते हुए, दिल में तो खुश हुए, बस एक तो निकला। आते ही उसे क्या किया, दूर से कहा, देख लड़की पगली दीवानी, जाओ कोई चीज किसी चीज को हाथ लगा लो और ले लो, वक्त खत्म हो रहा। उसने, लड़की ने न हील की न दलील, हाथ बादशाह के सिर पर रख दिया। क्या लगेगी बादशाह? कह रहे हाँ, तो आप किसके हो? आप तुम्हारा हूं। और ये मीना बाजार किसका है? कह रहे मेरा है। तो फिर ये किसका हुआ? कहते ये भी तुम्हारा हो। हम जुज़वी नजर से उस प्रभु को देख रहे हैं, कुली नजर से नहीं देखते। बड़े घाटे में रहते हैं, माफ कर। जिसका बादशाही अपना बन जाए तो कायनात किसकी है? जो इस हैसियत को पा जाते हैं, नहीं अपने थोड़े थोड़े इशारे देते रहते। गुरु अर्जुन साहब ऐसा कहते, ये सारी दुनिया हमको खिराज दे रही है। जब वो अनुभव में जागते, थर्ड पर्सन में ध्यान करते, कभी कभी थोड़े संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी से थोड़े थोड़े उसमें इशारे मिलते। मन उनको फ्री छोड़ दो। उनको कहो तुम बड़े महत्व, क्या मैं दास हूँ, जिन्ना कहो कहते और मैं दास। वो उसमें नहीं एक राज है। वो समझते कि हम जिनसियत की बात नहीं मानते, खुदा की कहाँ मानेगा। एक बार हजूर का जिक्र है, सत्संग था, शायद हजूर का जन्मदिन था, तो वहाँ संगत क्या, महाराज आप आज के दिन हम पर खास दया करो। क्या ले भाई, मालिक दया कर रहा हो, यानी आप ही मालिक हो, आप ही दो। क्या देखो, अच्छा भाई मैं हूं तो नहीं, मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि मैं हूं, मेरा हुक्म मानो, भजन करो, देखभाल करो। मैं मान लेता हूं तो नहीं, मैं मान लेता हूँ। सम्राट पुरुषी के बचनों में वजन होता भाई। एक रात का समय था, शायद 10-11 बज चुके थे, मैं था, डॉक्टर जॉनसन थे, रात के अकेले ही थे। बात होते होते मालिश कर रहे थे। उसके बाद तो शायद ही फरमाने, भाई जब हम आते हैं ना दुनिया में तो अपना स्टाफ साथ ले आते काम करने वाले। जब एक तरफ से फतेह हो जाती है तो फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। अब बताए इसके क्या मतलब? हर एक महात्मा ने अपने अपना इशारा दिया। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।